हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं सुषमा। मैं आज आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। कार्तिक महीना को करवा चौथ के पूजन होते हैं। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और बेटी थी। सिठानी ने 7 बहुएं और बेटी को कार्तिक कृष्णा चौथ के करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की की भाई हमेशा अपने बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भैया ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भैया ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन, भाभीयों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी ने बोली, बाई जी ये चांद तो तुम्हारे लिए उगा है, तुम देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया, दूसरा कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जमाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने की सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसकी ही ये सोने की सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें मिल भाइयों का सुख देखना की आशीष देते गई। किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पे पहुंचने पर पलना में सोती हुई जेठू थी, मतलब जेठ की लड़की, झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वो बोली कि सील हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ओह वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बना दो। और वही अपने मरे हुए पति का साथ लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी रोटी, बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़ी दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करबा पिला तू करबा पिला, भाइयों की प्यारी करबा ले, दिन में चांद देखने वाले करबा पिला। जब वो बोली कि है चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपकी ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पछतावा है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब चौथ माता ने बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी की बैसाखी चौथ है, वो आएगी, वो तुझे सुहाग दे। इसी तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादव की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिया। चौथ माता ने बोली कि तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है, इसलिए तू उसकी पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग की अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिया तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक की महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चाँद उगाने करवा ले, धनी भुखानी करवा ले, व्रत भंडिनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए, वो विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरे व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो।
तब चौथ माता ने बोली, पापिनी हत्यारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वो बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगी, क्योंकि आप सब जग के माता है और सबके इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आँखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी, बिंदी में से रोल निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति के ऊपर छिट्टे दिए। छिट्टे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वो बोली, मुझे तो 12 महीना हो गई, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। मैं आप लोगों को आखिर तक की सुनाऊंगी ये कहानी, सब कोई पूरा मन से सुनना आखिर तक। मेरे ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना। जो सुहागन मेरे ये वीडियो देख रही हो, चौथ माता की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आइए आगे की कथा शुरू करते हैं। उधर ननद रोटी देने आती है तो उसने 2 जौने की बोलने की आवाज़ सुनी तो अपने माँ को जाकर बोले कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू वो बेटा दोनों जिम रही है और चौपड़ पासा खेल रही है। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू? बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को ये बात कैसे सच लगेगी। तब बहू ने बोली कि उल्टा करवा फेर देंगे तो वो वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित हो रहेंगे। तब पूरे नगर में ढिढोरा पिटाया दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसकी पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता की चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी करना चाहिए। तेरा हो करवा चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी को करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगलकारिणी दुखहारिणी चौथ माता की जय। आज तक इतना। मैं अगले वीडियो में और कहानी लेकर आऊँगी। मेरे वीडियो देखते रहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो अब तक पहुंच सके। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।